सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नई वीडियो के अंदर। और आज आपको ये वीडियो मिलने वाली है 12 ज्योतिर्लिंगों की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के बारे में। प्रीवियसली मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसे आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया। सो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में, आप शुरू से एंड तक देखें और मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड में। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, ये मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि जब चंद्रमा को प्रजापति दक्ष ने श्राप दिया था कि तुम्हारा शरीर धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा, तो इस बात से सभी देवतागण चिंतित होने लगे और सभी ने मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाकर अनुग्रह किया कि इसको किस तरह से विफल किया जाए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को भगवान शिव जी की पूजा करने के लिए कहा और परिणाम स्वरूप चंद्रदेव जी को शिव जी की तरफ से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सभी देवताओं ने 6 महीने तक महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, जिसके फलस्वरूप शिव जी वहाँ साक्षात प्रकट हुए और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप से मुक्त किया। बाद में सभी देवताओं के आग्रह पर शिवजी जी वहां पर विराजमान हुए और ये मंदिर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरे नंबर पर आते हैं श्रीशैल मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग आपका आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस पर्वत का महत्व भगवान शिव के कैलाश धाम के समान कहा गया है। महाभारत, शिव पुराण और पद्म पुराण धर्म ग्रंथों में भी इसकी महिमा का गुणगान किया गया है। कहते हैं इसके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश में पहले किसका विवाह होगा, इस पर कलह होने लगा। शर्त ये रखी गई कि जो भी पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा उनका विवाह सबसे पहले किया जाएगा। बुद्धि के देव श्री गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा की और पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर फल प्राप्त किया। जब कार्तिकेय जी वापस आए कैलाश में तो नारद जी ने उन्हें सारी बात बता दी। क्रोध में कार्तिकेय जी ने कैलाश छोड़ दिया और क्रौंच पर्वत पर रहने लगे। माता पिता पुत्र स्नेह में क्रौंच पर्वत पहुंच गए। कार्तिकेय को जब अपने माता पिता के आने की सूचना मिली तो वहां से वह 3 योजन दूर चले गए। कार्तिकेय के वहां से चले जाने पर ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव पार्वती वहां प्रकट हुए। मल्लिका अर्थात पार्वती माता और अर्जुन मतलब शिव। इस ज्योतिर्लिंग की पूजा से आपको यश्वमेघ यज्ञ के बराबर का यश प्राप्त होता है और ये ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पर माता पार्वती और भोले शंकर दोनों ही एक साथ विराजमान होते हैं। महाकाल ज्योतिर्लिंग भारत के मध्य प्रदेश राज्य में उज्जैन मालवा क्षेत्र में शिप्रा नदी के तट पर यह मंदिर स्थित है। प्राचीन काल में इसे उज्जैनी कहा जाता था, जो कि अवंती राज्य की राजधानी हुआ करती थी और इसका उल्लेख आपको महाभारत में भी मिलता है। उज्जैन जगह 7 पवित्र तथा मोक्षदायी नगरों में से एक है। कुल 7 जगह हैं, जैसे अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, हरिद्वार, द्वारका, कांचीपुरम। उज्जैन पवित्र कुंभ मेला हर 12 वर्षों में एक बार लगता है। प्रचलित कहानी के अनुसार यहाँ पर वेदप्रिय नामक ब्राह्मण अपने 4 आज्ञाकारी पुत्रों के साथ रहता था। उस समय रतनमाला पर्वत पर दूषण नामक राक्षस धर्म विरोधी कार्य करता था। दूषण राक्षस ने अपनी सेना के साथ उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। इस संकट में सभी घबराने लगे, पर वेदप्रिय और उसके 4 पुत्रों ने शिवजी की पूजा करने का आग्रह किया। सभी पूजा में लीन हो गए। असुर दूषण ने सभी को मारने का आदेश दिया और जैसे ही वो आगे बढ़े, वहां पूजित पार्थिव लिंग से विकट और भयंकर भगवान शिव प्रकट हुए और सभी असुरों का नाश कर महाकाल के रूप में विख्यात हुए। भगवान शिव ने अपनी हुंकार से सभी दैत्यों को भस्म कर उनकी राख को अपने शरीर पर लगाया। इसी कारण से महाकाल को यहाँ पर भस्म लगाई जाती है। अगला ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित हैं। नर्मदा नदी इस ज्योतिर्लिंग के आसपास ओम का आकार बनाती है, जिस कारण इसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ओम शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से हुई है, इसीलिए किसी भी धार्मिक कार्य की शुरुआत ओम से ही की जाती है और इस मंदिर का निर्माण नर्मदा नदी से स्वतः हुआ है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हिमालय पर्वत के केदार नामक चोटी पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण द्वापर युग में पांडवों द्वारा करवाया गया था। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को पंच केदार के नाम से भी जानते हैं।
ये ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के हिमालय भाग में लगभग 12,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। पुराणों और शास्त्रों में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन किया गया है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए कई जगह गए, पर उन्हें भगवान कहीं नहीं मिले। अंत में भगवान शिव जी उन्हें केदार में बैल के रूप में दिखे, परंतु तब भी भोले शंकर जी ने उन्हें अपने दर्शन नहीं दिए। परिणाम स्वरूप भीम ने बलपूर्वक बैल को त्रिकोणात्मक पीठ के भाग से पकड़ लिया। पांडवों की दृढ़ता को देखते हुए शिवजी जी ने उन्हें दर्शन दिए और सभी को भ्रातृ हत्या पाप से मुक्त किया। तभी से शिवजी जी यहाँ पर विराजमान हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब शिवजी बैल रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनकी दोनों भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्येश्वर में और जोटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। अगला ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात के बड़ौदा शहर के नजदीक स्थित है। यहाँ दारुक वन में रहने वाले दारुक राक्षस को सुप्रिय नामक वैश्य ने शिव द्वारा अस्त्र से परास्त किया था, जिसके बाद भगवान शिव के आदेशानुसार इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा गया है कि जो भी सच्चे दिल से यहाँ आता है उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। रावण ने हिमालय में जाकर शिवजी की तपस्या की थी। उसने एक एक करके अपने सभी सिर काट के शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किए। 9 सिर काटने के बाद जब रावण 10वें सिर पर पहुंचा, उसके ठीक तुरंत पहले भगवान शिव ने अपने दर्शन रावण को दिए। रावण ने शिव से एक शिवलिंग भी प्राप्त किया, जिसे वो लंका में स्थापित करना चाहता था, परंतु ईश्वर की लीला से वह वैद्यनाथ में स्थापित हो गया। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु एवं बाकी देवों ने शिवलिंग की पूजन किया और ये वैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला ज्योतिर्लिंग भीमशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे में 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। यही वो स्थान है जहां भगवान शिव ने भीमासुर राक्षस का वध किया था। भीमाशंकर मंदिर के विषय में मान्यता प्रचलित है कि जो भक्त भी श्रद्धा से मंदिर के दर्शन प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के बाद करता है, उसके सभी जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार भीम नामक एक महाबलशाली राक्षस हुआ करता था। उस राक्षस ने ब्रह्मा जी का कठोर तप कर उनसे अतुलनीय बल प्राप्त किया। वरदान मिलते ही उसने सभी देवताओं को हरा दिया। बाद में देवताओं और ऋषियों ने महाकोशी नदी के किनारे भोलेनाथ की स्तुति की और भगवान शिव जी ने भीम राक्षस का वध किया। अगला ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है, जिसका पौराणिक नाम काशी भी है। इसे बनारस भी कहा जाता है। ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति बनारस की सीमा या वाराणसी की सीमा में अपने प्राण त्यागता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा काशी के बारे में मान्यता है कि प्रलय आने पर भी ये स्थान बना रहेगा, क्योंकि इसकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान शिव जी इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय जाने के बाद इस स्थान को वहीं रख देंगे। अगला है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भी इसी के पास से हुआ है। ये ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाला है। ये मंदिर ब्रह्मगिरी नामक पर्वत पर स्थित है। गोदावरी नदी का उद्गम भी यहीं से होता है। इस मंदिर की सबसे खास विशेषता है कि यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव विराजमान हैं। ये मंदिर काले पत्थरों से बनाया गया है। कहानी के अनुसार गौतम ऋषि पर षड्यंत्र कर अन्य ऋषियों ने उन्हें को हत्या में फंसा दिया था। तब ऋषि गौतम ने भगवान शिव जी का पार्थिव लिंग बनाकर कई वर्षों तक यहाँ कठोर पूजा की थी। गौतम ऋषि की तपस्या से भोलेनाथ ज्योति रूप में प्रकट हुए और उन्हें पाप से मुक्ति दी। अगला ज्योतिर्लिंग आता है आपका रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने की थी। भगवान श्री राम के नाम पर ही इस जगह का नाम पड़ा।
यहाँ पर प्रभु श्री राम ने लंका पर जीत हेतु भगवान शिव जी की पूजा की और परिणाम स्वरूप युद्ध में विजयी हुए। ये मंदिर तमिलनाडु के रामेश्वरम जगह पर स्थित है। गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के दौलताबाद से 11 किलोमीटर दूर एलोरा की गुफाओं के पास स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये थी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो, एंड इतना ही प्यार और सपोर्ट करें आप इस वीडियो को भी। मिलूंगा मैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो के अंदर। टिल देन यू गाइस प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, like, share and subscribe to the video. Have a wonderful day.